शालोम। यहोवा जो नहीं बदलने वाले अंतरंग परमेश्वर हैं। कल हमने एलोहीम नाम पर चर्चा की, जो शक्तिशाली सृष्टि करता है, जो अपनी सृष्टि के साथ वाचा बांधना चाहते हैं। आज हम उन्हें यहोवा के रूप में देखेंगे, जो सब कुछ प्रकट करने वाले हैं। वह बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से सामने आते हैं। यहोवा इब्रानी शब्द खावा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवित रहना। यहोवा नाम का शाब्दिक अर्थ है जीवन से भरा हुआ होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बाइबल के किंग जेम्स वर्जन में परमेश्वर के नाम का उल्लेख यहोवा के रूप में किया गया है और इसका अर्थ है होना या वास्तव में होना। यहोवा खुद को हमारे अंतर अंग व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। जितना अधिक हम उनके साथ संबंध में बढ़ते हैं, उतना ही अधिक वे खुद को हमारे सामने प्रकट करते हैं। वे हमारे साथ चलते हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसका 8वां पद, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहोवा वही है जो अभी है और हमेशा से रहे हैं। वे जीवन का परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। भजन संहिता उसका 102 उसका 27वां पद कहता है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। मनुष्य समय, उम्र और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलते। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 17वां पद कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने दूसरे पत्र के 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, परमेश्वर द्वारा मसीह के माध्यम से विजय प्रदान करने की बात उन्होंने कही है। परमेश्वर तब तक कार्य करते हैं जब तक वे जीत न जाएं, और परमेश्वर जीतते हैं और हमें भी विजेता बनाना चाहते हैं। वे एक ऐसे परमेश्वर हैं जिनका व्यक्तित्व शुद्ध, धार्मिक और पवित्र है। लवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 2 पद पर विचार करें और जो वो कहते हैं वो हम समझने की कोशिश करें। तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। जिसका अनुवाद करने पर हम इसका अर्थ समझते हैं कि मैं यहोवा तुम्हारा एलोहीम पवित्र हूं। ये यहोवा है जो पाप की निंदा करने वाले निर्णय सुनाते हैं। मूसा ने जब अपने लोगों के लिए जो विरोधी थे मध्यस्थी की, मूसा ने परमेश्वर साथ अपने अनुग्रह का उपयोग दया की याचना करने और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए किया। उसने एक याजक के रूप में अपने बुलावट में प्रवेश किया और ऐसा करने में वह स्वयं यहोवा के व्यक्तित्व में प्रवेश कर गए। मूसा परमेश्वर की महिमा देखना चाहते थे। वह परमेश्वर का चेहरा देखना चाहते थे। परमेश्वर ने उसे यह नहीं दिया, क्योंकि अगर
परमेश्वर उनको अपना चेहरा दिखाते तो मूसा मर जाते। इसीलिए यहोवा ने अगला सबसे अच्छा काम किया। जब वे वहां से गुजरे तो परमेश्वर ने मूसा के चेहरे पर हाथ रखा, और जब वो वहां से गुजर चुके तो उन्होंने अपना हाथ हटा लिया ताकि वो उन्हें पीछे से देख सके। मूसा ने जो मांगा वह उसे मिल गया, क्योंकि उसका यहोवा के साथ ऐसा रिश्ता था। क्या हम भी यहोवा के साथ करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपके माध्यम से ही हम पवित्र त्रिदेव को जानते हैं। प्रभु यीशु, आप सर्वोच्च परमेश्वर का चेहरा हैं। जैसे कि हम आपको अपने उद्धारकर्ता और उद्धारक के रूप में स्वीकार करते हैं, हम आपके साथ एक करीबी रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 23वें पद में कहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास पिता भी है। वचन के लिए आपका धन्यवाद, जिसके माध्यम से हमें यह स्पष्टता मिलती है कि आप कौन हैं। सब कुछ आपके प्रति श्रद्धापूर्ण भय से शुरू होता है। हम आपको अधिक जानने लगे हैं, जो यह भी कहता है कि यह सभी ज्ञान की शुरुआत है, और हमें आपकी दया के बारे में पुष्टि मिलती है जो उन लोगों पर है जो आपसे भय खाते हैं। आपकी दया प्रभु जो सदा से हमेशा तक बनी रहती है, और आपकी धार्मिकता हमारे बच्चों और उनके बच्चों तक है। हर चीज के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपकी है यीशु। जैसे जैसे हम इस क्षण से आप में बने रहेंगे, हमारा हर अंग आपकी स्तुति गाएगा। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।